बांस से हम सब तो वाकिफ़ हैं, लेकिन आज की बांस की कहानी कुछ मुख्तलिफ है। बांस के इस्तेमाल में हम पाकिस्तानियों का इल्म बहुत महदूद है। जापान में बांस की इस वक्त 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं। इन मुल्कों को बांस को प्रिजर्व करने और उसकी वैल्यू एडिशन में महारत हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ ये काम नहीं हो रहा। ना तो पाकिस्तान में हम बांस को कीड़े से बचा पा रहे हैं और ना ही इसका रंग बचा रहे हैं, बल्कि गंदा सा एक पीला रंग चढ़ा देते हैं। मेरी बांस से मोहब्बत मुझे ले आई बांस के एक आर्किटेक्ट के पास, और ये जो आपको हट नज़र आ रहा है और ये जो आपको दीवारें और ये गज़ेबोज़ नज़र आ रही हैं, इसको बनाते हैं हमारे दोस्त। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आप ये बताएं कि एक तो ये कि बांस को ट्रीट कैसे करते हैं आप, और इसको बाद में जो इसका ओरिजिनल कलर कैसे रखते हैं आप? इसमें यह है कि इसको दो कंपोनेंट हैं। एक है आपका बोरिक एसिड और एक है बोरेक्स। ठीक है। बोरिक एसिड और बोरेक्स को ख़ास रेशो से मिला के उसके अंदर इसको एक हफ्ते तक डिप करते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर जो अंडा है जर्मिनेट नहीं होता और इसका कीड़ा ख़त्म हो जाता है। असल में इसका कीड़ा इसके अंदर से निकलता है। ठीक है। और बाहर का कीड़ा इसको कुछ नहीं कहता। ठीक है। वो जब प्रिजर्व हो जाता है तो फिर उसके बाद इसकी उम्र 100 साल, मैंने दुनिया में 200 साल पुराने घर भी देखे हैं। ठीक है। और ये जो बांस को आप यानी कि उसको आप एक तो कहते हैं कि बोरिक एसिड से करते हैं, उसको नमक से भी आप ट्रीट कर सकते हैं, वो भी करते हैं जी, आप? नमक से कर सकते हैं। बेशुमार केमिकल है जैसे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हार्मफुल है आपके हाथों के लिए, आपकी आंखों के लिए। ठीक है। ये दो ऐसी चीजें हैं, आपको पता है बोरेक से आंखें धोई जाती थी। ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन जो है ना वो है केमिकल है जो कि हार्मफुल नहीं है आपके लिए। ठीक है। और इसमें से कीड़ा फिर कभी भी नहीं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इसको जो जो अंदर से कीड़ा आता है, एक तो वो आप कर दिया, आपने ट्रीट कर दिया, फिर उसके बाद इसका कलर, ओरिजिनल कलर कैसे रखते हैं? हमारे यहाँ पे उसको लाल सा रंग चढ़ा देते हैं, वो बड़ा अजीब सा होता है, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ कैसा है। तो वो रंग जो है ना, उसको उससे कैसे बचा जा सकता है? जी, उससे बचने के लिए ये जब काटते हैं ये ग्रीन होता है जी। उसके बाद जब बोरिक एसिड में डालते हैं तो ये वाइट हो जाता है और इसका कलर बिल्कुल लकड़ी जैसा हो जाता है, जैसे लकड़ी का, देहार की लकड़ी का कलर होता है। ठीक है। उसके बाद हल्की सी वार्निश आपने करनी है तो ये चमक आ जाती है। और अगर आप इसको थोड़ा सा, ये टिंटेड कलर हम डालते हैं इसमें, टिंटेड येलो कलर डालते हैं और उस कपड़े से, उस पानी से इसको जब धोते हैं तो ये खुद ब खुद हल्का लाइट येलो कलर हो जाता है, ऑफ वाइट टाइप। ठीक है। ऊपर जी। अच्छा, जो दुनिया में तो ज़ाहिर है इसको कंक्रीट के मुतबादल के तौर पे, एज ए पिलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ इसको ट्रीट कम किया जाता है। तो आप ये कहते हैं कि सब्ज़ बांस को लेके इसको ट्रीट करें और उसके घर बनाएं, उसके हट्स बनाएं, और उसको प्रिजर्व करने के लिए आप मुख्तलिफ तरीके से ये काम करते हैं। तो आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट घर भी बनाए हैं, कोई ऐसा का काम भी? हमने घर बनाए हैं, यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी घर भी बनाए हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये जीरो कार्बन है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसका वेट बड़ा कम होता है, और सबसे बड़ी बात ये 100% ज़ल्ज़ला प्रूफ है। ठीक है। इसका घर गिरता नहीं है, इसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये स्टील से ज़्यादा मजबूत करार दिया। अमेरिकन इंजीनियरिंग काउंसिल ने इसको रिकमेंड किया है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल के लिए। ठीक है। तो ये उसके लिए आने वाला दौर इसका है, आने वाले दौर की ये इंडस्ट्री है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि लोग इसकी तरफ आएंगे। सरिया सीमेंट बजरी बहुत महंगा हो गया। अच्छा, अगर अपना कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दें और अपना नाम भी पूरा बता दें। जी, फैसल जावेद मेरा नाम है, बैम्बू आर्ट के नाम से हम काम करते हैं, और हमारी ब्रांचेज हैं लाहौर, इस्लामाबाद और मरी में। इस वक्त मैं मरी में हूँ, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 03422111100। थैंक यू सो मच सर।